Hello friends, I'm Shubham and welcome to this video. And first of all, I would like to thank all my audience for all the comments and all the likes that I have received on my videos. That's very motivating. And in this video, we'll be talking about form GSTR 3B. तो जो GST काउंसिल है उन्होंने एक नया फॉर्म इशू किया है जुलाई और अगस्त मंथ की रिटर्न्स फाइल करने के लिए. तो व्हाट गवर्नमेंट हैव डन इज गवर्नमेंट नोज कि GST एक नया रिजिम है एंड इनिशियली दिल बी चेंज मैनेजमेंट, एक बदलाव है. तो बिजनेसेस जब इसकी रिटर्न फाइल करेंगे, जो पहली रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें गवर्नमेंट समझती है कि जो व्यापारी हैं उनको दिक्कतें आएंगी थोड़ी बहुत. तो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट हैज इशूड अ न्यू फॉर्म GSTR 3B. तो एक नया फॉर्म आया है GSTR 3B जिसके अंदर बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं भरनी पड़ेगी. आपको बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी. एंड दिस रिटर्न यू हैव टू फाइल एज पर द गाइडलाइंस, जो कि 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ है. तो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं. बट दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट 2 months, दैट इज फॉर जुलाई एंड अगस्त. तो जुलाई एंड अगस्त में ही केवल GSTR फॉर्म 3B एप्लीकेबल होगा. वंस सितंबर कम्स इन, आपको नॉर्मल रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, विच इज GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3. तो इन दिस वीडियो विल लुक कि क्या है GSTR 3B, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करनी पड़ेगी. तो विल जस्ट क्विकली लुक इनटू माय स्क्रीन. So again here we have come on File My GSTR, that's our blog portal, जहाँ पे हम हमारे सारे आर्टिकल्स और वीडियोस पब्लिश करते हैं. तो here if you go into latest guides, so there you'll find return filing procedure for July under GST. So this is basically the return that you have to file for July month. आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फॉर्म GSTR 3B है तो उसके अंदर क्या क्या सेक्शंस हैं, कौन कौन से हेड्स हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन किस हेड के अंदर फाइल करनी है, ये हम सारी बातें करेंगे. तो वी आर ऑन दिस पर्टिकुलर पोस्ट, डिटेल्स टू बी फर्निश्ड इन GSTR 3B. सो बेसिकली GSTR 3B के अंदर गवर्नमेंट ने 6 सेक्शंस डाले हैं. इफ यू लुक इनटू GSTR 1, उसके अंदर देयर आर 13 सेक्शंस. तो इन दैट सेंस इट इज अ कॉम्प्रेस्ड फॉर्म ऑफ GSTR 1. And so as soon as you start filing your GSTR 3B, the initial information, which is your GSTIN number and legal name of the registered person, that will come by default. तो जब आप लॉगिन करेंगे और GSTR 3B फाइल करना चालू करेंगे तो आपका जो GSTIN नंबर है एंड आपका जो बिजनेस नेम है, that will come by default. And the first head that will come is details of outward supplies and inward supplies liable to reverse charge. So basically ये जो सेक्शन है इसके अंदर जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी है, फॉर एग्जांपल आपने जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज की है या टैक्सेबल सेल्स की है, उस पर आपने जो GST कलेक्ट किया है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है. तो दैट लाइबिलिटी प्लस एनी काइंड ऑफ रिवर्स चार्ज दैट इज एप्लीकेबल. आपने कोई ऐसी सप्लाई ली है, आपने ऐसा परचेज किया है जिसमें आपने रिवर्स चार्ज की बेसिस पे टैक्स पे करना है, तो दैट विल आल्सो कम हियर. तो इफ यू सी हियर so here we have outward taxable supplies other than zero rated, nil rated and exempted. Again all these supplies has to be categorized between integrated tax, central tax and state and union territory tax. तो basically IGST, CGST, SGST का जो portion है for this particular type of supply that will bifurcate in this table. Similarly outward taxable supplies which is zero rated, अगर आप नॉर्मल सेल करते हैं आपका वो वाला सारा सप्लाई आ जाएगा. देन अगर आप किसी जीरो रेटेड गुड्स में डील करते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर गुड्स स्पेसिफाई किए हैं जिनको दे हैव कैटेगराइज्ड एज जीरो रेटेड. तो अगर आप जीरो रेटेड सप्लाईज करते हैं तो देन दैट सप्लाई विल आल्सो फॉल अंडर दिस हेड. देन अदर आउटवर्ड सप्लाईज, तो अगर जो आपका नील रेटेड है या एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, अगर आप उनकी सप्लाई करते हैं तो आपका सी पॉइंट में आ जाएगा. देन इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, अगर आपने ऐसा कुछ परचेज किया है जिसके अंदर आपको रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स पे करना है, तो दैट विल कम अंडर पॉइंट डी. एंड इसके अलावा जो भी आपकी नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज है, अगर आप किसी ऐसी वस्तु में डील करते हैं which does not fall under GST, so that will come under E point. So this is your first section, which is details of outward supplies and inward supplies liable to reverse charge.
नेक्स्ट इज योर एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर आपके बिजनेस में आपने जो भी परचेजेस की हैं उस पर आपका जितना भी एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे इस टेबल में देना पड़ेगा। तो दिस टेबल हैज बेसिकली 3 सेक्शन। 1 ITC अवेलेबल वेदर इन फुल फॉर्म और पार्ट। तो अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो उस पर आपने IGST पे किया होगा, या अगर आपने इफ यू आर अ ब्रांच एंड आपके हेड ऑफिस ने कोई सप्लाईज कुछ इनपुट लिया है गुड्स या सर्विसेज का एंड दे हैव सम एलिजिबल क्रेडिट विच शुड बी ट्रांसफर टू यू। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके माध्यम से आपको जो भी क्रेडिट आपका एलिजिबल है एज अ ब्रांच आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ेगी। अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हुआ है CGST रूल्स के अकॉर्डिंग तो दैट डिटेल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड हियर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेक्शंस योर नेट ITC अवेलेबल विल बी डिटरमाइंड and that is the total ITC and then the ineligible ITC. So it's basically bifurcation of your total eligible and total ineligible input tax credit. So that information will also flow in here. Our next section is value of exempt, related and non-GST supplies. तो in this section you just have to furnish details कि आपने जो non-GST सेल है या जो exempted सेल है तो आपका उसका कितना टर्नओवर है, उसका कितना वॉल्यूम है। तो अगेन दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी बाइफर्केटेड बिटवीन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। आपने विद इन स्टेट कितना सेल किया है, आपने आउटसाइड स्टेट जो इंटरस्टेट है उसमें कितना सेल किया है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैटेगराइज करके इस पर्टिकुलर टेबल में फिल करना है। तो इफ यू सी आपने अपनी जो आउटवर्ड सप्लाईज है यानी कि जो आपने सेल्स है आपने उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। आपने जो अपनी इनवर्ड सप्लाईज है जिसपे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना है आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आपकी सेल्स आ गई, आपकी परचेज आ गई। तो बेसिकली इन दोनों हेड्स के बेसिस पे आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिटरमाइन होगा अंडर सेक्शन 6 इस पर्टिकुलर फॉर्म में। तो इफ यू सी जो 6.1 हेड है इस रिटर्न का, इट टॉक्स अबाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि गवर्नमेंट ने ऐसे वैलिडेशन डाल रखे हैं कि अगर आपके पास सेंट्रल टैक्स का क्रेडिट है दैट क्रेडिट यू कैन नॉट यूटिलाइज फॉर योर स्टेट टैक्स। सिमिलरली अगर आपके पास SGST का क्रेडिट है तो दैट यू कैन नॉट यूज फॉर सेंट्रल टैक्स विच इज CGST। एंड अगर आपके पास सेस है तो सेस का क्रेडिट आप IGST, CGST और SGST में यूज नहीं कर सकते। दैट हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट सेस ओनली। तो दीज वैलिडेशंस आर देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिटरमाइन हो गई। द नेक्स्ट सेक्शन इज योर TDS एंड TCS क्रेडिट। अगर आपने ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं जिसमें आपका टैक्स डिडक्शन हुआ है एट सोर्स, या फिर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं और आपने टैक्स कलेक्ट किया है अपने वेंडर से, या फिर एज अ वेंडर आप किसी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस के माध्यम से सेल करते हैं, उन्होंने आपका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स किया है तो आपको उसका भी क्रेडिट मिलेगा। तो दैट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू फर्निश इन दिस पर्टिकुलर टेबल व्हिच इज 6.2 TDS TCS क्रेडिट एंड दैट इज इट। तो एक बहुत छोटी सी रिटर्न है, बहुत थोड़े बहुत सेक्शंस हैं और इसमें बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने मांगी है पहले 2 महीनों के लिए। एंड बट अगेन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल व्यूअर्स कि GSTR 3 भी आपको फाइल करना है एज पर नॉर्मल टाइमलाइन, बट दैट डजंट मीन कि आपको GSTR 1, 2, 3 नहीं फाइल करना है जुलाई एंड अगस्त के लिए। आपको GSTR 1, 2, 3 भी फाइल करना पड़ेगा जुलाई एंड अगस्त के लिए। बट गवर्नमेंट ने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, थोड़ा सा डिले दिया है कि वो कब फाइल कर सकते हैं आप। तो इफ यू सी हमने यहाँ पे जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है वो कोड कर रखा है। तो हियर इफ यू सी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जो GSTR 3B है वो आपको 20th अगस्त तक फाइल करनी है। जो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त दैट हैज टू बी फाइल्ड बाय 20th of September एंड जो GSTR 1 है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई दैट हैज टू बी फाइल्ड बिटवीन 1st to 5th of September। दैट मीन्स कि 5th of September तक आपको GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड सिमिलरली फॉर द मंथ ऑफ अगस्त यू हैव टू फाइल योर GSTR 1 बिटवीन 16th to 20th of September and GSTR 2 which is auto population from your suppliers GSTR 1 that will auto populate from 6th
to 10th of September. So the cycle will go as usual within from 1st of September to 5th of September आपको GSTR 1 फाइल करना है. From 6th of September to 10th of September आपको GSTR 2 फाइल करना है. From 11th of September to 15th of September आपका जो GSTR 3 है वो कंसोलिडेट होगा and you have to submit that. So that process will go. But अगर आप देखें कि initially if you go by GST law आपको GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 10th ऑफ अगस्त तक फाइल करना था, बट गवर्नमेंट ने इसको डिले करके 5th ऑफ सितंबर कर दिया है. गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि 20th सितंबर तक आप अपना GSTR 3 भी फर्निश कर दें, एंड इवेंचुअली जब आपका GSTR 3 ऑटो पॉपुलेट होगा दैट विल रिकंसाइल विद योर GSTR 3 भी. एंड अगर आपका कोई भी रिफंड होता है या एक्सेस लायबिलिटी होती है तो दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे. Again, another good thing is कि अगर there is interest and penalty provision under GST law, but first 2 months के लिए कोई भी interest and कोई भी penalty नहीं लगाएगी. तो गवर्नमेंट ने ये ईज किया है बिजनेसेस के लिए. तो अगर आपका GSTR 3B में एक लाइबिलिटी आता है and that liability differs from the liability जो आपका GSTR 3 में आता है which has to be filed from 15th of September. तो that will reconcile and आप वो additional जो अगर आपका liability आता है तो आप वो पे कर सकते हैं without any interest and without any penalty. and अगर आपका कोई refund claim आता है तो that will be credited in your electronic credit ledger जो एक electronic ledger है GST के पोर्टल पे. तो so that is all. विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म GSTR 3B एक बहुत सिंपल सा फॉर्म है, एंड एज सुन एज जब ये GST पोर्टल पे लाइव आएगा हम एक उसका भी डेमो दिखाएंगे आपको कि GST पोर्टल के ऊपर आप कैसे वो फाइल कर सकते हैं. एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या मेरे फेसबुक को पोस्ट को लाइक करेंगे तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल ब्रिंग इन मोर वीडियोज for all my viewers. So with that I would like to close this video. Thank you very much.